हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। फ़िलहाल इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और आप सभी लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे और उम्मीद है कि पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो इस समय आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप जो बायोलॉजी के चित्र हैं, यानी जो फिगर बनाने के लिए एग्ज़ाम में आते हैं, आपका 4 नंबर 5 नंबर कभी-कभी आ जाता है, तो उनकी प्रैक्टिस आप इस समय बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास इस समय एक्स्ट्रा वर्क, थोड़ा बहुत घर का वर्क होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो स्कूल का वर्क तो है ही नहीं आपके पास, है ना? हो सकता है थोड़ा बहुत वर्क मिला भी हो स्कूल में छुट्टियों से पहले, लेकिन वो कंप्लीट भी आपका हो गया होगा। तो इस समय बहुत अच्छा समय है कि आप अपने फिगर यानी चित्रों की जो प्रैक्टिस है, वो आप ज़रूर करिए, ठीक है? कौन-कौन से चित्र बनाने हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसको देख कर के आप उन चित्रों का अभ्यास करते रहिएगा। और फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब पहले कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको उसकी सूचना मिलती रहेगी। फिलहाल यहाँ पर इस चैनल पर आपको जानकारी से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे समय-समय पर। और फिलहाल इस समय क्लास 10th की मैं साइंस को लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी भी है उसी में। तो बायोलॉजी का जो पार्ट है वो मैं लेकर चल रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर आज का जो दूसरा चैप्टर चल रहा था हमारा, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय में। तो अभी लास्ट में आपने जो पिछला हमारा वीडियो रहा है, उसमें आपने पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र के बारे में और कौन-कौन से पार्ट होते हैं। तो उसमें 2 पार्टों को आपने जाना था। कौन-कौन से 2 पार्टों को आपने जाना था? एक तो आपका तंत्रिका तंत्र था, दूसरा अंतःस्रावी। तो तंत्रिका तंत्र में 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो सीएनएस होता है, जिसको कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है? यानी हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, समझ गए? और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पीएनएस, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंग्लिश में है, परिधीय तंत्रिका तंत्र हिंदी में कहा जाता है, ठीक है? तो ये 2 पार्ट आपने पढ़े थे। तो आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, ठीक है? तो यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे और बहुत से बच्चे समझ भी गए होंगे कि ये चित्र जो है आपकी स्क्रीन पर है, वो किसका चित्र है। तो ये चित्र किसका चित्र है, अभी आप जो है कमेंट में ज़रूर करिएगा, ठीक है? कमेंट में आप किसका चित्र आपके सामने है, वो उसका नाम लिख कर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिएगा। क्योंकि कमेंट करते हैं, लाइक बटन, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक बटन भी दबा दिया करिए, क्योंकि लाइक बटन दबाने से मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और मैं वीडियो को और भी अच्छी तरह से आपको प्रेज़ेंट कर पाऊँ, उसकी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है। तो थोड़ा-सा लाइक बटन और वीडियो को शेयर भी करते रहिए साथ-साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चित्र जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये है मानव के मस्तिष्क के विभिन्न भाग हैं यहाँ पर। कौन-सा है? मानव के मस्तिष्क के विभिन्न भागों का ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। तो जो मानव होता है, उसके मस्तिष्क के अंदर कौन-कौन से पार्ट हैं, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं शॉर्ट करके दिखाऊँगा, तभी पूरा आप चित्र देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है, सेरिब्रम लिखा हुआ है, ठीक है? ये सेरिब्रम ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है, इस पार्ट को हम सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है? और उसके आगे यहाँ पर ये धूसर द्रव्य भरा रहता है, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ श्वेत पदार्थ है, मध्य मस्तिष्क हुआ, ये मध्य मस्तिष्क है, ठीक है? और पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके मस्तिष्क में होती है, स्पाइनल कार्ड भी होता है ना? तो इस तरह से हाइपोथैलेमस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको, तो इस फिगर का आपको अभ्यास करना है और उम्मीद करूँगा 2-3 दिन के अंदर आप इस चित्र को बगैर देखे हुए आप इसको बना पाएँगे, ठीक है? तो इतना ज़रूर कोशिश करिएगा कि 2 दिन के अंदर आप अपने चित्र का अभ्यास कर लीजिएगा, बगैर देखे हुए इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, ठीक है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस पार्ट में जो आता है, इस पार्ट में कौन-कौन आता है वो हम जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो हमारा आता है, वो आते हैं, एक तो मस्तिष्क आता है, दूसरा मेरुरज्जु आता है। इसीलिए मैंने मस्तिष्क का चित्र आपको सबसे पहले दिखाया है। तो यहाँ पर 2 हैं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं, ठीक है?
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मस्तिष्क के बारे में। थोड़ी सी जानकारी हम मस्तिष्क के बारे में भी आपको बता देते हैं, है ना? क्योंकि मस्तिष्क जो हमारा हिस्सा होता है, ठीक है, वो हमारे शरीर का सबसे ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये बहुत ही कोमल अंग होता है। तो और इसके आयतन की बात करें, जो आयतन इसका होता है, तो इसका आयतन लगभग 1200 सीसी, ठीक से 1200 सीसी से लगभग 1500 सीसी होता है, ठीक है। और जो ये बात करें हम मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क जो होता है एक मस्तिष्क कोश होता है। कौन सा होता है? मस्तिष्क कोश होता है, मस्तिष्क कोश होता है, ठीक है। उस कोश में ये जो है बंद रहता है, ठीक है। जैसे हृदयावर्णी झिल्ली के अंदर जो हृदय है वो सुरक्षित रहता है, ऐसे ही मस्तिष्क कोश में जो है हमारा मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित रहता है। और उसके चारों क्या होता है, झिल्लियों का एक दोहरा आवरण बना होता है, ठीक है। दोहरा आवरण बना होता है जिससे कि बाहरी आघात और तरल द्रव्य भी भरा रहेगा चारों तरफ झिल्लियों के अंदर, जिससे कि कोई भी अगर आघात होता है तो वो है हमारा मस्तिष्क बाहरी आघातों से सुरक्षा लेता रहता है, उसकी सुरक्षा बनी रहती है। जैसे कि सेम इसी तरह से हम बात करें तो जैसे कि जो अगर कोई पॉलीथीन है आपके पास, उस पॉलीथीन या कोई भी आपने देखा होगा कभी-कभी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते होंगे, तो उसमें क्या रहता है, एक पॉलीथीन रखी रहती है, इसमें हवा भरी रहती है, उसके बीच में वो सामान जो आप मंगाते हैं वो रखा रहता है। यानी दोनों तरफ से, नीचे से ऊपर से भी वो पॉलीथीन, एयर वाली जो पॉलीथीन है वो भरी रहती है, देखा भी होगा आपने। तो क्या रहता है कि जो भी दबाव, यानी पैक उस सामान को लाने के समय जो भी दबाव पड़ता होगा, वो जो एयर वाली पॉलीथीन वहाँ पे रखी थी वो दबाव वो हल्के से दब जाती है ना? तो जो सामान है वो आपका सुरक्षित रह जाता है। तो इसी तरह से सेम जो है आपका मस्तिष्क हुआ, हृदय हुआ, वो अपने-अपने कोशों में सुरक्षित रहता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं मस्तिष्क की, ठीक है। तो मस्तिष्क देखिए क्या है, खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। खोपड़ी के कपाल में बंद मेरुरज्जु का जो अगला चौड़ा भाग होता है वो मस्तिष्क कहलाएगा। और यह 3 मस्तिकावरण झिल्लियों द्वारा ढका रहता है, जो अभी मैंने बताया। तो एक तो झिल्ली कौन सी होती है? एक झिल्ली होती है ड्यूरामेटर, दूसरी होती है एरिकोनाइट और तीसरी होती है पायामेटर, ठीक है। तो इन 3 झिल्लियों को जो आप है याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है नाम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। देखिए वीडियो यहाँ पे आज का हमारा ये कुछ लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही टॉपिक है कि इसमें से क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं से क्वेश्चन आपका बन ज़रूर सकता है। ठीक है? तो ये ध्यान लेते हुए चलना आपको। तो अगर कॉपी पेन अभी तक आपने अपने पास में नहीं रखा है तो कॉपी पेन ले लीजिए, वीडियो को पॉज़ कर दीजिए और कॉपी पेन लेके आइए, उसके बाद में इनको नोट करते हुए चलिए। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, जो ऑब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि निम्न में से, ठीक है, मस्तिकावरण झिल्ली है, ड्यूरामेटर, एरिकोनाइड या पायामेटर 3 हैं, तो तीनों में से कोई एक नेम दे देते हैं आपको। तो वहाँ पर आपको टिक करना होगा कि इसलिए इन तीनों झिल्लियों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है? अब बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा मस्तिष्क का भाग होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क होता है। अब इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में। अब ये क्या है? ये मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है। कितना? 2/3 हिस्सा जो है ये मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही बना रहता है। यह मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग होता है, ठीक है? कौन सा भाग होता है? सोचने वाला भाग होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका बनता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है कि मस्तिष्क का वह भाग कौन-सा है जहाँ सोचने की क्षमता होती है या सोचने वाला भाग होता है। तो ये कौन-सा भाग होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है? यह भी 2 भागों का बना होता है। कौन-सा? पहला सेरिब्रम होता है, दूसरा डाइसेफेनॉल होता है, ठीक है? ये 2 भागों से ही मिलकर के अग्र मस्तिष्क बना होता है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अग्र मस्तिष्क निम्न में से किस भाग से मिलकर के बना होता है? एक कोई ऑप्शन में दे देंगे, सेरिब्रम या डाइसेफेनॉल। तो इन दोनों को आपको याद करना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपके लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं,
ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको अलग से लिख लेना है ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ आपके लिखने के लिए ही। अब बात करते हैं, देखिए पहला जो भाग होता है हमारा सेरिब्रम, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। गोलार्ध आपने सुना होगा, ठीक है। यह दो गोलार्धों का बना होता है जिन्हें सेरिब्रम अर्धगोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं जिसके कारण ये 4 भागों में बँट जाता है। यानी सेरिब्रम कितने भागों में बँटा होता है? 4 भागों में बँट जाता है। अब बात करते हैं मुख्य जो यहाँ पर इसका कार्य होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका है। यहाँ से आप शुरू करेंगे और यहाँ तक आप जो है ज़रूर ध्यान में रखेंगे। देखिए सेरिब्रम देखने में, सूंघने में, स्पर्श के अलग-अलग केंद्र होते हैं। यह मनुष्य के चेतना, सीखना, स्मृति, तर्क तथा बुद्धि का भी केंद्र होते हैं। ठीक है? ये चीज़ आप बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी, यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और इस भाग के अगर अल्प विकसित हुआ यानी ये विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है? तो क्या है, मनुष्य जो है अधिक बुद्धिमान नहीं हो पाता है, यानी उसकी बुद्धिमत्ता जो है वो कम रह जाती है। ठीक है? अब बात करते हैं इसका जो अगला भाग होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जैसे कि अलग से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन हम बता देते हैं, आप क्वेश्चन अपने बना लीजिए। सूंघने की शक्ति, मनुष्य में सूंघने की शक्ति के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे, प्रमस्तिष्क है ना, अग्र, उसके बाद में दे दिया मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो क्या करेंगे आप? प्रमस्तिष्क जो है वो हमारा, या सेरिब्रम दे दिया, ठीक है, तो या अग्र मस्तिष्क दे दिया। तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी इस प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम से कौन कौन से ये केंद्र होते हैं यहाँ पर मनुष्य के। जैसे स्पर्श का हो गया, सूंघने का हो गया, देखने का हो गया, सीखने का हो गया, है ना, स्मृति का हो गया, तर्क का हो गया, बुद्धि का हो गया, ये सारे केंद्र क्या है? सेरिब्रम के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, जिसे हम बोलते हैं डाइसेफेनॉल। ठीक है, डाइसेफेनॉल जो पार्ट होता है, इस भाग में पिनियल का तथा पिट्यूटरी जुड़ी होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? ठीक है, तो मस्तिष्क के किस भाग से पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी होती है? ये डाइसेफेनॉल भाग से। ठीक है, डाइसेफेनॉल कह सकते हैं, या पिट्यूटरी ग्रंथ मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती है? तो कौन सा भाग ये पढ़ रहे हैं? अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, तो अग्र मस्तिष्क भाग में ये पाई जाती है। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है, थैलेमस व हाइपोथैलेमस भी इसी के भाग होते हैं। किसके? डाइसेफेनॉल के होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा पार्ट है वो है मध्य मस्तिष्क। कौन सा भाग है? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। यह भी दो भागों का बना होता है। देखिए पहला भाग जो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि 4 ठोस पिंडों का बना होता है। ये दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं। किससे? दृष्टि ज्ञान से संबंधित होते हैं। इनमें दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्रों को जाती हैं। ठीक है, पहले पार्ट यानी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि 4 ठोस पिंडों का बना होता है। इसमें से दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर कहाँ जाएंगी? नेत्रों को जाती हैं। क्लियर हो गया? दूसरा पार्ट होता है सेरिब्रम पिंडलकल, जो तंतुओं का बना होता है। सेरिब्रम पिंडलकल जो तंतुओं का बना होता है। ये सेरिब्रम देखिए, एक पहले आपने खाली सेरिब्रम सुना था, ठीक है, और यहाँ पर पिंडलकल भी है जो कि तंतुओं का बना होता है। ठीक है, पिंडलकल। अगला पार्ट हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। तो देखिए पश्च मस्तिष्क, सबसे पहला आपने भाग कौन सा देखा? अग्र मस्तिष्क यानी पहला, उसके बाद मध्य मस्तिष्क बीच वाला, और अब कौन सा पढ़ रहे हैं? पश्च मस्तिष्क। तो सीरियल से आप याद रखिएगा इसको। पश्च मस्तिष्क को हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। पश्च मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं इसकी, तो इसके क्या कार्य होते हैं? देखिए यह सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल करके सामने आता है कि पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क किन भागों का बना होता है? तो सेरिबेलम, सेरिब्रम अलग है और सेरिबेलम यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। और मेडुला ऑब्लोंगाटा का बना होता है। सेरिबेलम बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है तथा सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे पश्च भाग में मिलती है। ठीक है, और यह जो है किसका मुख्य रूप से? गति नियंत्रण,
समन्वय, शरीर का संतुलन तथा इच्छित पेशियों की क्रिया का नियमन करता है। नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन, इच्छित पेशियाँ यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार हमारी पेशियाँ कार्य करती हैं, उनका ये नियमन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये मुख्य रूप से जो अग्र मस्तिष्क हुआ, पश्च मस्तिष्क हुआ, मध्य मस्तिष्क हुआ, इनके कार्यों को आप बहुत ही मुख्य रूप से इनको आपको याद कर लेना है। और इसका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि मस्तिष्क का सबसे पीछे का आकार होता है, वो कैसा होता है? त्रिभुजाकार, गोलाकार, बेलनाकार, है ना, सर्पाकार। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मस्तिष्क के बारे में जाना आज, और मस्तिष्क के भागों के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना है। तो इन सभी को आप मुख्य रूप से, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है, तो इसको भी आप विशेष इम्पोर्टेंस से इसको तैयार करके आएंगे, तैयार करेंगे। और हम फिलहाल अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।